हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ जो इस टाइम डिजीज़ बहुत ज़्यादा पीक पर है, कोविड 19। तो हम इस कोविड 19 जो टॉपिक है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो कि हम आज डिस्कस करेंगे, उसमें इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा कोविड 19 टॉपिक पर, वो रहेगा मैनेजमेंट ऑफ कोविड 19। और जो थर्ड पार्ट होगा वीडियो का, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन कोविड 19 पेंडेमिक। फिजियोथेरेपी का कोविड 19 पेंडेमिक में क्या रोल है? फिजियोथेरेपी का कोविड 19 पेंडेमिक में बहुत 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 ज़्यादा रोल है। तो हम उसको थर्ड वीडियो में आपको बताएंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताएं। जैसे कि हमने बहुत सारे लोग को नोटिस किया कि कुछ लोग हैं कि जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो गलत करते हैं। कोई कहता है कि कोरोना हो गया है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। लेकिन आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में है क्या, प्रोनाउंसिएशन क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। जैसा कि जो डिजीज है, डिजीज का नाम है कोविड 19। क्या नाम है डिजीज का? कोविड 19। कोविड 19 का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये डिजीज का नाम है। और इस डिजीज को जो वायरस काज करता है, जिस वायरस की वजह से ये डिजीज होती है, उस वायरस का नाम है सार्स कोरोना वायरस 2। मीन्स जो कोरोना वायरस फर्स्ट था वो इससे पहले जो डिजीज आती थी उन्हें काज करता था। जैसे कि मर्स एक डिजीज है जिसका फुल फॉर्म होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऐसे ही तो जो कोविड 19 काज करने वाला वायरस है उसका क्या नाम है? सार्स कोरोना वायरस 2। मीन्स सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसकी वजह से कोविड 19 डिजीज होती है। मीन्स कोरोना वायरस डिजीज होती है 2019। तो ये बात क्लियर हो गई सबको कि हमें अब क्या बोलना है। अगर किसी को कोविड 19 होता है तो हम ये बोल दीजिए आप उनको कोविड हो गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो बोलते हैं उनको कोरोना हो गया है, ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत है। आपको क्या बोलना है? कोविड, उनको कोविड हो गया है, किसी को, एनी पर्सन विद अफेक्टेड कोविड या एनी पर्सन विल बी अफेक्टेड कोविड, आपको कोविड बोलना है, ना कि कोरोना बोलना है। हाँ, और वायरस आपको क्या बोलना है? सार्स कोरोना वायरस 2, जिसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 बोलते हैं। तो जो ये हमारा वायरस है, ये नोवेल कोरोना वायरस है, जो कि कोरोना वेराइडी फैमिली है, उससे बिलोंग करता है। और सबसे पहले आपको जैसा कि पता है, ये वायरस वुहान सिटी चाइना में मिला था और उसने कोविड 19 डिजीज काज की थी। कोविड 19 डिजीज का हमने फुल फॉर्म जैसा कि आपको बता दिया, कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये सबसे पहले चाइना में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 2019। ओके गाइज, तो हम अब अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये रहा इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगर हम देखें, सीधे देखो, पैथोजेनेसिस जो इसका है वो आपको पता है। पैथोजेनेसिस में जो वायरस की साइकिल होती है कि सबसे पहले जाके वो सेल की सरफेस पर रिसेप्टर जो होते हैं उससे अटैच करता है। अटैच करने के बाद अपना जो जीनोम होता है सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है, उसमें जाके फिर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है और बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनने लगते हैं। मीन्स वायरस बॉडी में प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये सारी पैथोजेनेसिस होती है। इसकी पैथोजेनेसिस कुछ ऐसे ही है, जो हमारे लंग्स की एल्वियोलाई होते हैं लंग्स में, तो ये वहाँ पर एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसे हम ACE रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ACE रिसेप्टर। वहाँ जाके ये वायरस बाइंड करता है और उसके बाद फिर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। तो ACE रिसेप्टर का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर। तो उससे बाइंड करके और ये अपना साइकिल पूरी करता है और पूरी पैथोलॉजी होती है। तो उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो सबको पता होता है। इस पर हम उस चीज़ की बात करेंगे जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस मीन्स जो कोविड 19 डिजीज काज करता है, मीन्स सार्स कोरोना वायरस 2,
तो कोविड-19 डिजीज़ जो है, वायरल इन्फेक्शन जो है, इसको हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग बेसिस पर किया गया है। ऑक्सीजन लेवल के बेसिस पर, रेस्पिरेटरी रेट के बेसिस पर, सिम्टम्स के बेसिस पर एंड इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर। तो इन सारे बेसिस पर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है माइल्ड कैटेगरी, सेकंड है मॉडरेट कैटेगरी एंड थर्ड है सीवियर कैटेगरी। तो जो हमारा माइल्ड कैटेगरी होता है उसमें ऑक्सीजन लेवल पहला था। तो ऑक्सीजन लेवल इसे हम बोलते हैं SpO2 मीन्स सेचुरेशन पॉइंट O2। तो जैसा कि आप लोग को आजकल सुनने में आ रहा होगा, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। तो हम आपको बता दें, वही हम इसमें बताना चाहते हैं कि कितने से कितना ऑक्सीजन लेवल अगर होगा तो आप मानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, ऑक्सीजन लेवल अगर SpO2 90% और मोर है, 90% है, इससे ज़्यादा है तो वो माइल्ड में आएगा। अगर रेस्पिरेटरी रेट, हाँ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट आपको पता ही है हर पर्सन का क्या होता है, 12 टू 16 ब्रीथ पर मिनट, ये आपका नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है। तो अगर ये 24 ब्रीथ पर मिनट से बिलो है तो ये माइल्ड होगा। अगर कोई सिम्टम्स नहीं है या थोड़ा बहुत फीवर आ रहा है तो मतलब ये माइल्ड केस है कोविड-19 का। अगर SpO2 लेवल जो है वो 90 टू 94 है, 90 टू 94% है सेचुरेशन पॉइंट, तो उसमें हम उसे मॉडरेट में कंसीडर करते हैं। और जो आपकी रेस्पिरेटरी रेट होती है मॉडरेट कंडीशन में वो 24 टू 30 ब्रीथ पर मिनट हो जाती है। और इसमें सिम्टम्स जो आपको देखने को मिलते हैं वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड फीवर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम सीवियर कंडीशन में बात करें तो उसमें ऑक्सीजन लेवल या SpO2 जो लेवल होता है वो बिलो 90 हो जाता है। जो आपकी रेस्पिरेटरी रेट होती है वो मोर देन 30 पर मिनट हो जाती है। और इसमें सिम्टम्स जो आते हैं फीवर, जो आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेटिंग, साइनोसिस, ब्रीथलेसनेस, बहुत सारी सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये सीवियर कंडीशन में होता है और सीवियर कंडीशन में हमें ऑक्सीजन थेरेपी देनी ही पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बिलो 90 हो जाता है। तो ये रहा जो ऑक्सीजन लेवल, रेस्पिरेटरी रेट, सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन जो आपको बता रहे थे। तो अब आगे हम बताते हैं इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर। अभी हमने आपको बताया ऑक्सीजन लेवल के बेसिस पर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, रेस्पिरेटरी रेट के बेसिस पर माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर एंड सिम्टम्स के बेसिस पर। अब हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर। इसके बेसिस पर हम कैसे बताएंगे कौन सा माइल्ड केस है, कौन सा मॉडरेट है और कौन सा सीवियर है। तो जैसा कि जब कोई हमारे पास केस आता है कोविड-19 का, तो हम सबसे पहले, अगर वैसे है नॉर्मल तो हम तो RT-PCR करवाते ही हैं, साथ ही साथ और चीज़ें देखते हैं। तो अगर उनका हम चेस्ट एक्सरे देखते हैं या चेस्ट CT स्कैन देखते हैं, चेस्ट एक्सरे या चेस्ट CT स्कैन, चेस्ट CT स्कैन को और नाम से भी जानते हैं CTSS, इसे हम बोलते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी सीवियरिटी स्कोर। तो इसे देखते हैं। अब चेस्ट एक्सरे में अगर हम देखेंगे तो कैसे बताएंगे कौन सा मॉडरेट केस है, कौन सा माइल्ड है, कौन सा सीवियर है, मीन्स कैसे जज करेंगे। तो अगर हम चेस्ट एक्सरे में देखते हैं तो जो नॉर्मल, अगर हम चेस्ट एक्सरे देखते हैं और जो हमारा एक्सरे है नॉर्मल है तो हम इसे माइल्ड मान लेते हैं। अगर चेस्ट एक्सरे में जो 1 से 2 जोन का इन्वॉल्वमेंट है, मीन्स 1 to 2 जोन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मॉडरेट केस में आ जाता है। अगर मोर देन 2 जोन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सीवियर केस में आ जाता है। मीन्स अब चेस्ट एक्सरे आप देख के फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। और जो आपका जोन्स है वो आपको पता ही है, अभी नीचे हम बता रहे हैं। तो आप देखिए कि जो माइल्ड कंडीशन है मीन्स नॉर्मल स्टडी है, कोई जोन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नॉर्मल है, तो माइल्ड कंडीशन। अगर आपका 1 to 2 जोन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं चेस्ट एक्सरे में तो मॉडरेट कंडीशन है। और अगर मोर देन 2 जोन इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं तो सीवियर कंडीशन है। उसके बाद हम अब चेस्ट CT स्कैन देखते हैं, जिसे हम CT स्कैन मतलब इसका फुल फॉर्म होता है CTSS, मीन्स CT स्कैन सीवियरिटी स्कोर, ठीक, मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन सीवियरिटी स्कोर इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो इसको देखने से पहले आप थोड़ा नीचे बेसिक समझ लीजिए। तो बेसिक मीन्स ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा लेफ़्ट और राइट दोनों लंग्स
मतलब 2 लोब होते हैं। दोनों को अगर हम बात करें तो उसमें क्या कहते हैं 5 लोब्स होते हैं। एक राइट और लेफ्ट लंग्स में दोनों मिला लें तो जो हमारा मतलब लेफ्ट एक होता है लंग्स लेफ्ट और एक होता है राइट, तो दोनों में मिला के 5 लोब होते हैं। 5 लोब्स होते हैं और हर लोब्स में कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है उसके बेसिस पर हम 0 to 5 स्कोर देते हैं। कितना स्कोर देते हैं? 0 to 5 स्कोर देते हैं कि कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है लंग्स में। तो 5 लोब्स हो गए, हर लोब में हमें 0 to 5 स्कोर देना होता है। मान लीजिए माइल्ड इन्वॉल्वमेंट है तो उसे 1 स्कोर दीजिए, 2 स्कोर दीजिए, ऐसे हम स्कोर देते हैं। तो जो हम चेस्ट CT स्कैन देखते हैं तो उसमें अगर 8 स्कोर से कम है, 25 स्कोर में 8 स्कोर से कम है तो उसको हम कंसिडर करते हैं माइल्ड या नॉर्मल। मॉडरेट कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा ये चेस्ट CT स्कैन स्कोर जो है मीन्स CTSS स्कोर जो है जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन सीवियरिटी स्कोर, ये अगर 19 to 15 के बीच में है, 19 to 15 के बीच में है तो इसको हम कंसिडर करते हैं मॉडरेट। एंड अगर मोर देन 15 है तो इसे सीवियर कंडीशन में कंसीडर किया जाता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर हम CTSS मीन्स चेस्ट कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन सीवियरिटी स्कोर देखते हैं तो इसके यानी चेस्ट CT स्कैन देखते हैं तो उसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। जब चेस्ट CT स्कैन हम देखते हैं तो चेस्ट CT स्कैन देखने से पहले इतना समझ लीजिए, जो हमारा राइट और लेफ्ट लंग्स है, दोनों लंग्स को मिला लें, एक में 3 लोब्स होते हैं, एक में 2 लोब्स होते हैं, तो 5 लोब्स होते हैं। ईच लोब्स में हम जब ग्रेड मतलब यूँ कह लीजिए ग्रेड्स देते हैं तो 0 to 5 ग्रेड देते हैं। मीन्स अगर मान लीजिए किसी में माइल्ड स्कोर है तो 1 to 2 ग्रेड, किसी में मॉडरेट है तो 3 ग्रेड, किसी में सीवियर है तो 5 ग्रेड देते हैं। लेकिन तो अब हम देखते हैं कि अगर हम 5 लोब्स में टोटल कंसीडर करें मीन्स आपके लंग्स में, अब हम बात करते हैं कि आपके लंग्स में अगर जो चेस्ट CT स्कैन में अगर जो ग्रेड्स आ रहा है आपको दिख रहा है, अगर वो लेस देन 8 है तो आपका ये माइल्ड होगा। अगर ये 9 to 15 के बीच में है तो ये आपका मॉडरेट होगा, और मोर देन 15 है तो आपका सीवियर होगा। गॉट इट? तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं एक और, सबसे पहले ये देख लीजिए कि RT-PCR एक इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। RT-PCR का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जब ये रिपोर्ट आती है तो उसमें रिपोर्ट में CT वैल्यू लिखी होती है। CT वैल्यू का फुल फॉर्म होता है, CT का फुल फॉर्म होता है साइकिल थ्रेशोल्ड, ये वैल्यू लिखी होती है। इसको देख के हम बताते हैं कि कौन सा पेशेंट नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, किस में हाई रिस्क है, किस में लो रिस्क है, ऐसा देखते हैं। तो अगर CT वैल्यू मोर देन 35 है मीन्स साइकिल थ्रेशोल्ड मोर देन 35 है तो ये आपका निगेटिव होगा। अगर CT वैल्यू जो है लेस देन 35 है तो ये पॉजिटिव होगा। अगर CT वैल्यू जो है आपका 22 to 34 है तो ये लो रिस्क है। अगर CT वैल्यू आपके रिपोर्ट में आ रहा है 15 to 22 तो हाई रिस्क है। अगर CT वैल्यू लेस देन 10 आ रहा है तो आपको ICU की ज़रूरत है और ऑक्सीजन थेरेपी भी ज़रूरी है। तो ये आप CT मतलब मीन्स RT-PCR को देख करके और समझ सकते हैं आप किस कंडीशन में। फिर हम अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ये सारे चीज़ आप चेक करते हैं और अगर आपको संभावना होती है कि आप पॉजिटिव हैं तो फिर आपको दो पैरामीटर्स को मॉनिटर करते रहना है। पहला पैरामीटर है टेम्परेचर और सेकंड है ऑक्सीजन लेवल। टेम्परेचर को आप थर्मामीटर से मेजर करोगे। थर्मामीटर को हम क्या करेंगे, अपने एक जिला में या आर्म पिट में जो है रखेंगे 1 to 2 मिनट के लिए, उसके बाद टेम्परेचर मेजर करते रहेंगे, निकाल के टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। और नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जैसा कि हमने आपको अगले वीडियो में बताया था कि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप फ़ारेनहाइट में बात करोगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर आप डिग्री सेल्सियस में बात करोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। गॉट इट। अब हम दूसरा जो मॉनिटरिंग पैरामीटर वो है ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल को जो हम मेजर करते हैं वो किससे करते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर से। किससे मेजर करते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर से। तो इसको जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है उसमें लगाते हैं और मेजर करते हैं। ओके, तो हम ये दो चीज़ मेजर करते रहते हैं। अब हम आपको लास्ट में बताना चाहते हैं कि जैसे कोविड-19 आपको हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ लोग को नॉर्मल बीमारी भी होती है और उनको समझ लिया जाता है कोविड-19 ही है, वो परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देखिए तो हमने कुछ डिजीज़ के नाम लिखे हैं और उसमें सिम्टम्स बताया है कि कोविड-19 में जो सिम्टम्स हैं और कौन-कौन से डिजीज़ में कॉमन हो सकते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको कोविड-19 ना हो करके और कोई और डिजीज़ हो सकती है। जैसे कि हम बात करें फ़ीवर, तो ये कोविड-19 में कॉमन है। ये कॉमन कोल्ड में रेयर होता है बट होता है, और फ्लू में भी कॉमन है। और जो आपका एलर्जीज, अगर मान लीजिए आपको एलर्जी है तो उसमें भी फ़ीवर आ सकता है। तो अब देखिए, अब मान लीजिए आपको फ़ीवर हो रहा है तो आप ये कन्फर्म नहीं कह सकते कि आपको कोविड की वजह से ही फ़ीवर आ रहा है। फ्लू की वजह से भी फ़ीवर आ सकता है, और एलर्जीज की वजह से भी हो सकता है, और कॉमन कोल्ड की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको ड्राई कफ़ है तो ये कोविड में कॉमन है और फ्लू में भी कॉमन है, और कॉमन कोल्ड में माइल्ड है, और एलर्जी में कभी कभी होता है। तो अब देखिए, ऐसे ही आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, देखिए कोविड में कॉमन है और एलर्जी में भी कॉमन है। अब हेडेक देखिए तो कोविड में कभी कभी होता है और इधर फ्लू में कॉमन है। तो ऐसे ही सोर थ्रोट, ये सारी चीज़ें, डायरिया जो है रेयर होती है कोविड में। और इधर देखिए आगे है रनिंग नोज जो है कॉमन कोल्ड में कॉमन है, और जो है आपकी एलर्जी में भी कॉमन है। तो स्नीजिंग जो कि कोविड में बिल्कुल भी नहीं आती है, कॉमन कोल्ड में आती है और एलर्जी में भी आती है। तो आपको ये सारे सिम्टम्स जो हैं, अगर आपको ऐसे कभी कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से देखिए कि आपको कौन सा सिम्टम्स आ रहा है। उसके बाद अगर आपको ये सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको कोविड ही होगा, हो सकता है फ्लू हो। फ्लू के बहुत सारे सिम्टम्स जो है कोविड के से कॉमन है। हो सकता है कभी कभी एलर्जी में भी ऐसा होता है, हो सकता है कभी कभी कॉमन कोल्ड में भी ऐसा होता है, तो उसकी वजह से हो। तो आज हमारा यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा, अगर कभी भी किसी की भी रिपोर्ट अगर मान लो पॉजिटिव आती भी है, किसी को कोविड होता भी है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को सीधे आइसोलेट कर लीजिए और अच्छे से मेडिसिन लीजिए, डाइट लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। कोई बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो डेथ रेट इंक्रीज हुई है थोड़ी बहुत, वो इस वजह से इंक्रीज हुई है, लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, उन्हें कोई सांत्वना देने वाला नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति, उन्हें सब लोग पैनिक ही कर देते हैं। कोई व्यक्ति उन्हें बोलता नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे। जो व्यक्ति बीमार है वो तो बीमार ही है, प्लस उसके फैमिली मेम्बर को भी लोग पैनिक कर देते हैं। इसलिए आप लोग को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको या किसी को भी अगर थोड़ी भी दिक्कत होती है कोविड से रिलेटेड, तो आप सीधे चेकअप करवाइए। अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आप सीधे मेडिकेशन लीजिए, और आप बिल्कुल भी मीन्स निडर रहिए। देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी टेंशन लेते हैं, थोड़ी सी भी मीन्स अगर आपको एंजाइटी होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो ब्रेन से क्या होता है, जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जिसे हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो रिलीज होने लगते हैं। उनके रिलीज होने से हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसमें आपकी इम्यूनिटी भी इन्वॉल्व होती है। इस वजह से आपकी इम्यूनिटी और डाउन होने लगती है, और पर्सन क्या होता है, धीरे धीरे इम्यूनिटी वीक होने की वजह से, और उस मेंटल, कहते नहीं है कि अगर किसी चीज़ को हम मान लेते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए मीन्स डेंजरस है, तो वो डेंजरस हो ही जाती है, और मान लेते हैं हमारे लिए डेंजरस नहीं तो डेंजरस नहीं। ऐसे ही कोविड से हमें फाइट करना है, न कि फ्लाइट करना है। कोविड से हमें फाइट करना है, तो हम फाइट करेंगे। ओके गाइज, अगर आप लोग को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम
उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे या वहीं पर रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू।